This program is sponsored by शिवम हॉस्पिटल। मेडिक्लेम कार्ड द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। जब भी कोई शख्सियत गुजरता है तो उनके अनछुए पहलुओं के वो दृश्य अचानक लोगों के जहन में ताजा हो जाते हैं। दादा हमारे बीच नहीं रहे, एक युग का अंत हो चुका है, लेकिन बोकारो की गलियों में, बोकारो की सड़कों में, बोकारो के एक एक घरों में दादा की उन यादों को लोग एक बार फिर अपने जहन में इस समय याद कर रहे हैं। कुछ सुनहरी यादें हमारे चैनल से, हमारे प्रबंध संपादक से भी दादा से जुड़ी हुई है, और इस समय हमारे प्रबंध संपादक खुद गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जी साथ हैं। उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि दादा की उन सुनहरी यादों में से कुछ ऐसे पल हमें शेयर करें जिन्हें आज याद कर ये भी मर्माहत हो रहे हैं। सर, अब हमारे बीच हमारे अभिभावक तुल्य दादा नहीं रहे। नहीं, सही बात है शर्मा जी। पूरे झारखंड के अभिभावक नहीं रहे, राजनीति के अभिभावक नहीं रहे, अच्छे खिलाड़ी नहीं रहे, अच्छे नाटक के एक रंगमंच पे जो कलाकार थे वो नहीं रहे। कहा जाता है कि चंदन क्यारी एक सुदूर गांव से चलकर आया एक नौजवान ने राजनीति के गुर तमाम लोगों को सिखाया है। जब मैं पत्रकारिता में आया था तो उस समय दादा कई टाइम के विधायक थे। उनके सामने जाने में भी डर लगता था, उनका इंटरव्यू करने में भी डर लगता था, लेकिन जब उनको करीब से देखा और करीब से जानने का मौका मिला तो काफ़ी मन प्रसन्न हुआ और समझने का मौका मिला कि इसे कहते हैं बड़े नेता। वो छोटी बातों पे ध्यान नहीं दिया करते थे। अगर दादा का कोई खबर हम लोग चला दें उनके नेगेटिव में भी, अगर उनके विरोधी कुछ कह रहे हैं तो दादा उसे नोटिस नहीं लिया करते थे। वो कहते थे कि वो पत्रकार है, उसका काम है। आजकल नेताओं की किसी की आप अगर खबर उल्टी चला दे वो तुरंत नाराज हो जाते हैं। बड़ी छोटे मानसिकता के अब नेता होते हैं, लेकिन दादा का दिल बहुत बड़ा था। ऐसे ही लोग दादा नहीं कहते हैं। शर्मा जी, एक वाक्य है, ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि मैं उस समय भारत दर्शन और बोकारो दर्शन चलाया करता था और मंदिर मंदिर जाया करता था। दादा भी कभी कभी हो सकता है मेरे प्रोग्राम को देखा करते होंगे, और मेरा कभी सौभाग्य नहीं हुआ था कि उनसे मिलूं। मुझे सतनपुर के लोगों ने कहा कि आपको हमारे सतनपुर गांव आना है। मैं जानता था कि सेक्टर 12 की पहाड़ियों के पीछे कोई गांव है जिसे सतनपुर कहते हैं, और कहा जाता है कि दादा का गढ़ है। और दादा ने मुझे कहा था उन लोगों को कि आप उन्हें मुख्य अतिथि बना ले, क्योंकि मैं नहीं हूँ, उन्हें बुला ले, वो अगर जाएगा तो कुछ अलग बात होगी। मैं समझ नहीं पाया कि इतना बड़ा मंत्री मुझे मुख्य अतिथि बनाने के लिए अपने गांव के लोगों को क्यों कह रहा है। लेकिन जब मैं उस जगह पे गया और लोगों ने मेरा जोरदार स्वागत किया, और जब कार्यक्रम को मैंने टीवी में दिखाया तब लोगों ने सतनपुर गांव की चर्चाएं शुरू की। तब मेरे जहन में एक बात आई कि यूं ही नहीं उन्हें दादा कहा जाता है। वो चाहते थे कि हिमांशु उस जगह पे जाए, उस गांव में जाए, कि हिमांशु अगर उस जगह पे जाएगा तो उसका टेलीविजन भी वहां जाएगा और सतनपुर की खूबसूरती टेलीविजन पर आएगी। ये उनकी देखिए कितनी बड़ी सोच थी। एक विधायक एक पत्रकार को कह रहा है कि मुख्य अतिथि बनाओ इसे। दादा ने मुझे इस बोकारो शहर में पहली बार अच्छा पत्रकारिता करने के लिए अवार्ड भी दिया था। उसके बाद कई मंचों पे दादा को मैंने मंच शेयर किया है। एक वाक्य और है, जरूर बताना चाहूँगा। वो भी मुख्य अतिथि थे, मैं भी मुख्य अतिथि था, और लोगों ने मुझे कहा कि हिमांशु जी आप 2 शब्द रखे। मैंने कहा कि मैं 2 शब्द नहीं रख सकता क्योंकि माननीय विधायक इस जगह पे हैं, और मैं क्या बोलूँगा। दादा ने तुरंत मुझे मुड़कर कहा कि तुम्हें लोग सुनना चाहते हैं, तुम क्यों नहीं बोलोगे, बोलो, तुम अतिथि हो, हम भी सुनना चाहते हैं। सीना चौड़ा हो गया, लगा कि कोई अभिभावक अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की बातें कर रहा है। इस पल को मैं याद कर कर भावुक जरूर हो रहा हूं। कोई विधायक ऐसा बोलता है क्या? सुने, अभी चंद विधायकों से आप अगर मिल लें तो वो विधायक एक बार अगर आपसे मिल लेंगे, दोबारा मिलने के लिए आपको समय लेना पड़ेगा। लेकिन वो शख्स ये बातें कह रहा था और मैं सुन रहा था। जब उन्होंने विस्थापित का आंदोलन किया था, और आज पूरा शहर रो रहा है, इसलिए मैं भी रो रहा हूं। अब भावुक हो गए हैं, लेकिन उनकी शख्सियत ही ऐसी थी। मुझे जब उन्होंने कहा था ये बातें तो मैं अनहरस रोने पड़ा था, क्योंकि इतना बड़ा शख्स मुझे कह रहा है कि स्टेज पे बोलने के लिए। ये उनकी बड़कपन थी। एक विस्थापित आंदोलन उन्होंने किया था, मुझे याद था, लंबे समय के बाद, और उन्होंने अपने पीए को कहा कि जाओ धरती पुत्र को बुला के लेके आओ।
उनके करीबी जो थे वो सोचने लगे कि धरती पुत्र किसे कहा जा रहा है, कौन से पत्रकार को लेके आऊं। फिर से 10 मिनट के बाद लोगों ने दादा से पूछा कि दादा कौन पत्रकार को लेके आऊं, तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि यार धरती पुत्र को लेके आओ, हिमांशु को बुलाओ जो गली गली में जाता है। विस्थापित का आंदोलन करोगे तो गली गली जाना होगा ना। और मैं जब उस जगह पे गया और उस शख्सियत से फिर दोबारा मिला और उनके विचारों को जाना, और पूरे विस्थापित आंदोलन में मैं उनके साथ घूमते रहा और जो उनका प्रेम देखा लोगों के प्रति, लोग उनसे कैसे जुड़ते थे, उनके लिए चाय कैसे लेके आते थे, और किसी के घर में बैठ के चाय पी लेना। ऐसा नहीं है कि वो सवर्ण जाति के थे तो सवर्ण जाति के घर में ही बैठेंगे, वो दलित के घर में भी बैठते थे, वो ओबीसी के घर में बैठते थे, उनके लिए कोई जाति पाति नहीं थी। एक दादा और एक चाचा, यही दो शख्स ऐसे अनमोल रतन थे जो आज दोनों हमें छोड़ के चले गए। अब इनके लिए ना रहूं तो किनके लिए रहूं। बिल्कुल ये उनकी बातें याद दिलाती है तो आंसू आता है कि कोई विधायक मुझे स्टेज पे सम्मानित करता है। कई विधायक हैं, हिम्मत है क्या किसी को स्टेज पे हिमांशु को सम्मान दे देने का? डरते हैं। लेकिन दादा मुझे स्टेज पे मुख्य अतिथि बनाने के लिए बोला करते थे। मुझे मालूम है ये बातें, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं उनके लिए रो रहा हूँ कि फिर से कोई दादा इस शहर में, इस प्रदेश में पैदा नहीं हो पाएगा जो इतना बड़ा दिल रखता हो। हिमांशु जी सिर्फ पत्रकारों के ही नहीं, झारखंड के कई ऐसे नेता हैं जो आज दादा की बदौलत ही नेतागिरी कर रहे हैं। और दादा के कहा जाता है कि छत्रछाया में ही राजनीति के गुर सीखे हैं। ऐसे नेताओं को भी अगर आप इस समय याद करेंगे तो वो भी छोटी बात बड़ी बातों में उलझ कर रह जाते हैं। This program is sponsored by शिवम हॉस्पिटल। मेडिक्लेम कार्ड द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन